हेलो माय फ्रेंड्स। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होगा आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, है ना। खा पी के एकदम मस्त होंगे, अपने जीवन शैली को बहुत ही बढ़िया तरीके से व्यतीत कर रहे होंगे, है कि नहीं। चलिए आज हम लोग देखिए, आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन चैप्टर को पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जो कि हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर होने वाला है ना। ठीक है, हम लोग उस चैप्टर को क्या करेंगे, बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे ना। हम लोग आज 9th क्लास का जो है वी हैव का, ठीक है, 9th क्लास का जो टेक्स्ट बुक है ना, उसको आज हम लोग एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे दोस्तों, है ना। उसमें से हम लोग जो भी कन्फ्यूजन होगा, जो भी कन्फ्यूजन हम लोग के चैप्टर में आ रहा है, उस कन्फ्यूजन को हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके दूर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, है ना। सबसे पहले हम लोग वी हैव का, इसके पहले वाले चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, नहीं, इसके पहले वाले चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद आज हम लोग करने वाले कंप्लीट द साउंड ऑफ म्यूजिक, द साउंड ऑफ म्यूजिक। उसमें से दो पार्ट्स है दोस्तों, है ना। एक बिस्मिल्लाह खां का है और एक है एवलिन गिलेनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। मतलब एक जो है, एक लड़की है, ठीक है, एवलिन गिलेनी का, उस जो सुन नहीं पाती हैं, है ना, और वो जो है विदाउट, मतलब विदाउट जो म्यूज़िक जो सुन के, और वो जो क्या करती है, वो म्यूज़िक को क्या करती है, बजाती है और अपने अंदर जो म्यूज़िक को फील करती है ना। उसके बारे में आज हम लोग इस चैप्टर में क्या करेंगे, पूरी बेहतरीन ढंग से, एकदम बेहतरीन ढंग से उसको क्या करेंगे हम लोग, पूरा डिस्क्रिप्शन में करेंगे हम लोग, उसको पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे, हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे, है ना, ताकि सारा को समझ में आ जाए बढ़िया तरीके से। और बोर्ड एग्जाम में, और 9th का बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, जितने भी सीबीएसई जैक के बच्चे हैं, सारा का सारा आप लोग एग्जाम में बढ़िया तरीके से करके आए, ऑब्जेक्टिव ना छूटे, क्वेश्चन आंसर ना छूटे, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, सारा कुछ हम लोग करेंगे दोस्तों, है ना। पहले हम लोग चैप्टर पढ़ लें, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आंसर क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, है ना। तो देखिए इसमें से जो है एवलिन गिलेनी, मतलब हम लोग इसमें पढ़ेंगे, इसमें से एक और है पार्ट्स है, ये पार्ट्स 1 है, क्या है, ये पार्ट्स 1 है ना। इसमें दो पार्ट्स है दोस्तों, एक और बिस्मिल्लाह खां का है, ठीक है, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग चैप्टर में, अलग अलग वीडियो में हम लोग उसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे ना। ठीक है, तो हम लोग इसको शुरू करते हैं। जैसे कि एक एवलिन गिलेनी जो है वो डीप लड़की है ना, मतलब वो धीरे धीरे डीप लड़की होना शुरू हो गई थी। मतलब दोस्तों हम लोग कहानी को शुरुआत करते हैं एवलिन गिलेनी से, ठीक है। तो एवलिन गिलेनी बचपन से ही मतलब बहरी नहीं थी दोस्तों, वो धीरे धीरे बहरी होना शुरू हो गई थी। मतलब उसका कान जो है धीरे धीरे खराब होना शुरू हो गया था, कान के जो पर्दे हैं वो धीरे धीरे उसके खाम होना खराब हो गया था, ठीक है, मतलब काम करना बंद करने लगा था ना। देखिए वो एक सबसे पहले प्लेटफॉर्म में क्या करती है, खड़ा रहती है ना, वो कहीं जा रही होती है। इसके जो राइटर है ना, ये इसके जो राइटर है वही क्या करते हैं दोस्तों, एवलिन गिलेनी का इंटरव्यू लेते हैं, मतलब पॉडकास्ट करते हैं, ठीक है। मतलब उसको पूछते हैं, जैसे कि कोई भी सक्सेसफुल लाइफ के, कोई भी सक्सेसफुल या कोई भी क्रिएटिविटी या कोई भी एक बढ़िया सा जो पर्सन है, वो क्या करता है, अपना पॉडकास्ट देता है ना, किसी के सामने, किसी को बताता है कि हाँ हम इस ढंग से, इस तरह से सक्सेसफुल किए, इस तरह से किए। तो उसी तरह से एवलिन गिलेनी क्या कर रही थी, जो राइटर है डेबोर्स क्रेवेली, उसके पास क्या करने जा रही थी, अपना जो है इंटरव्यू देने जा रही थी ना। मतलब अलग अलग तरीके से इंटरव्यू, इसी के पास 2 घंटा लगातार इंटरव्यू देती, वो भी विदाउट हियरिंग, मतलब कान को मशीन लगाए हुए, है ना। इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर में, है ना। तो ये देखिए, ये प्लेटफॉर्म में क्या कर रही थी, खड़ी थी, कौन, एवलिन गिलेनी ना। एवलिन गिलेनी जो है, एवलिन गिलेनी जो है प्लेटफॉर्म में क्या थी दोस्तों, खड़ी थी। और ये जा रही थी कहाँ पे, ये जा रही थी रॉयल एकेडमी में अपना इंटरव्यू, मतलब अपना जो है परफॉर्मेंस कर रहे हैं, मतलब उसको बोलते हैं कि ऑडिशन देने जा रही थी, क्या ऑडिशन देने जा रही थी ना प्लेटफॉर्म में। और उस साल जो है एवलिन गिलेनी कितनी साल की थी, मात्र 17 ईयर, ठीक है। लेकिन लग नहीं रहा था कि ये 17 ईयर की है, एक छोटी सी बच्ची जैसी क्या कर रही थी, रेलवे स्टेशन पे चल रही थी ना, मतलब उस प्लेटफॉर्म पे चल रही थी अलग अलग ढंग से, ठीक है। उसके बाद ये बहुत नर्वस भी थी, ये क्या थी, एवलिन गिलेनी जो है ये नर्वस भी थी बेचारी। मतलब अलग अलग तरीके से हो सकता है ना, होता है कि नहीं, मतलब कहीं हम लोग को अचानक अगर स्टेज पे बुला दिया जाए, है ना, स्टेज पे बुला के और बढ़िया तरीके से बोल दे कि बेटा तुम इस पे भाषण दो, तो दे पाओगे नहीं, थोड़ा सा नर्व दे तो दोगे, ठीक है, मतलब हम लोग दे तो देंगे, है ना। अलग अलग तरीके से हम लोग किसी ना किसी तरीके से तो बोल देंगे, लेकिन थोड़ा सा नर्वस आएगा हमारे अंदर, थोड़ा सा धड़कन तेज होगा। तो उसी तरह से क्या होता है, एवलिन गिलेनी का जो है वो धड़कन तेज हो रहा था, वो घबरा भी रही थी, एक्साइटेड भी थी, मतलब उत्तेजित भी थी कि हाँ पता नहीं आज हम लोग इतना मतलब देने जा रहे हैं रॉयल एकेडमी में, है ना, ठीक है कि नहीं। तो वो लंदन जा रही थी, कहाँ पे, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, ठीक है। मतलब कहाँ पे जा रही थी, वो लंदन पे जा रही थी ना, लंदन, कहाँ जा रही थी दोस्तों, लंदन, ठीक है। वो लंदन जा रही थी कहाँ पे, रॉयल एकेडमी पे, रॉयल एकेडमी, है ना, एकेडमी ऑफ म्यूजिक, एकेडमी ऑफ म्यूजिक, एकेडमी ऑफ म्यूजिक, मतलब
वहाँ पे ये क्या कर रही थी, अपना जो है वो इंटरव्यू, मतलब अपना जो है वो एक अपना फ्रेशर देने जा रही थी दोस्तों, अपना एक उसको बोल सकते हैं ऑडिशन देने जा रही थी ना। वो कहाँ से थी दोस्तों, वो स्कॉटलैंड से थी। ये एवलिन गिलेनी कहाँ से जा रही थी, स्कॉटिश थी, ये स्कॉटिश फार्म थी। क्या थी, स्कॉटिश फार्म थी, है ना। ये क्या थी, स्कॉटिश फार्म थी ना। ये यहाँ से जा रही थी, लेकिन ये इसलिए घबराई हुई थी क्योंकि ये नए पैलेस पे गई थी ना। ये नए पैलेस पे गई थी कौन, एवलिन गिलेनी जा रही थी कहाँ पे, रॉयल एकेडमी। कहाँ पे जा रही थी, लंदन जा रही थी। ये स्कॉटिश से थी, ठीक है। तो इसीलिए घबराई थी, थोड़ा सा एक्साइटेड हुई थी। बाहर निकली 17 साल की उम्र में, ये अकेले जा रही थी कहाँ पे, अपना रॉयल एकेडमी में इंटरव्यू मतलब देने के लिए, या ऑडिशन देने के लिए, जिस तरह से वो अलग अलग ढंग से देने जा रहे थे, ठीक है। देखिए, तो ये हो गया यहाँ तक। उसके बाद इसमें लिखता है एस्प्रिंग्स द म्यूजिक फेस्ट एंड द बिगर चैलेंज देन द मोस्ट सी वाज द प्रॉडफुली डीप। मतलब वो क्या थी, बहुत ही बहरी थी, मतलब बहुत ही अलग ढंग से वो बहरी थी। मतलब उसको कुछ फील नहीं हो रहा था, है ना। लेकिन वो क्या की थी, वो ट्रेन का जो वाइब्रेशन होता है ना, जो रेल आने का जो वाइब्रेशन होता है, जो कंपन होता है, उसे क्या कर रही थी, फील कर रही थी कि मेरे तरफ क्या हो रहा है, रेल आ रहा है या ट्रेन आ रहा है ना, ठीक है। तो ये हो गया एवलिन गिलेनी के बारे में। ये जा रही थी कहाँ पे, रॉयल एकेडमी में। थोड़ा सा हम लोग फ्लैशबैक पे चलते हैं दोस्तों, ताकि हम लोग को बहुत तरीके से समझ में आए कि एवलिन गिलेनी बहरी कैसी हुई, पता कैसे चला कि किस ईयर में बहरी हुई थी, ठीक है। उसकी मम्मी कौन थी, है ना। तो हम लोग इसके बारे में पहले जान लेते हैं कि किस तरह से वो बहरी हुई थी। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से आएंगे कि लंदन पहुंची कि नहीं पहुंची, है ना। तो देखिए, वो एवलिन गिलेनी सबसे पहले क्या करती थी, पियानो बजाती थी। क्या बजाती थी दोस्तों, पियानो। क्या बजाती थी, पियानो बजाती थी ना, ठीक है नहीं। वो स्कूल में अपने जो है पियानो बजाने का काम करती थी। उसके बाद उसकी जो मदर है ना, इसको क्या करता था, एवलिन गिलेनी जो है वो पियानो बजाने के लिए अपने स्कूल में एक कंपटीशन में भाग ली थी दोस्तों। क्या की थी, कंपटीशन में भाग ली थी स्कूल में, है ना। स्कूल में जब वो भाग ली थी, तो उसके बाद उसको जब अनाउंसमेंट किया जा रहा था पियानो बजाने के लिए स्कूल में, ठीक है, अनाउंसमेंट करके बुलाया जा रहा था कि प्लीज़ कम हियर इन द स्टेज एवलिन गिलेनी टू प्ले द पियानो, है ना। तो इस तरह से करके उसको स्टेज पे बुलाया जा रहा था। लेकिन वो बेचारी क्या करती थी, सुन ही नहीं पा रही थी, धीरे धीरे बहरी हो रही थी, है ना। तो उसको सुन ही नहीं आ रहा था, तो वो चुपचाप से अपने चेयर पे बैठी थी। उसको पता ही नहीं चल रहा था किसको बुलाया जा रहा है या नहीं बुलाया जा रहा है ना। तो उस ढंग से वो बैठी थी। तो उसकी मम्मा सोचे कि हो सकता है कि ख्याल में खोई होगी, डर लग रहा होगा, इसीलिए नहीं जा रही होगी स्टेज पे। तो उसकी मम्मा उसको क्या की कि स्टेज पर लेके गई। फिर वो बेचारी पियानो बजाई, है ना, और वो फिर स्टेज से नीचे उतरी, है ना। उसकी मम्मा क्या थी, उसकी मम्मा का नाम क्या था, ठीक है ना। उसकी मम्मा का नाम था इजाबेल गिलेनी, इजाबेल गिलेनी, है ना। हिज मदर्स नेम इजाबेल गिलेनी, हिज मदर्स नेम, ओके, हिज मदर्स नेम इजाबेल गिलेनी, ठीक है। इसकी मम्मा क्या करती, उसको थोड़ा सा धमकाई कि हाँ बेटा थोड़ा सा जाओ। उसके बाद उसकी क्या थी, फोर क्वाइट ऑफ द वेल इवन गिलेनी मैनेज टू द काउंसिल ऑफ द ग्रोइंग डीपनेस फ्रॉम द फ्रेंड्स एंड टीचर्स। वो क्या की थी कि अपनी जो डीपनेस है ना, मतलब जो उसके जो सुनने की क्षमता जो खो रही थी, वो अपने टीचर से, अपने स्कूल से, अपने मम्मा से, सबसे वो क्या कर रही थी, छुपा रही थी। कौन, एवलिन गिलेनी ना। एवलिन गिलेनी क्या कर रही थी, अपनी मम्मा से वो छुपा रही थी कि हम बह रहे हैं, मतलब किसी को बताना नहीं चाह रही थी वो, ठीक है कि नहीं। उसके बाद यहाँ से जब उसको पियानो बजाने के लिए बुला रहा था, तो वो जान नहीं रही थी, ठीक है। तो उसकी मम्मा को थोड़ा सा शक हुआ कि कुछ ना कुछ तो इसमें डिफेक्ट है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है इसके पास, जो इतना मैक्स साउंड में भी ये बेचारी नहीं सुन पा रही है। उसके बाद वो धीरे धीरे गई स्कूल में, उसको कम मार्क्स मिलने लगे। स्कूल में कम मार्क्स मिलने मतलब सुनाई नहीं देने लगेगा, तो पढ़ेगी कैसे, बनाएगी कैसे, होमवर्क कैसी करेगी, है ना। मतलब वो पूरी तरह से डीप हो गई थी दोस्तों, पूरी तरह से क्या हो गई थी, डीप हो गई थी, मतलब बहरी हो गई थी ना, ठीक है। कौन, एवलिन गिलेनी। उसके बाद उसको जो हेडमास्टर जो है, हेडमास्टर स्कूल का जो हेडमास्टर उसको बुलाया, कौन, एवलिन गिलेनी को बुलाया। उसके बाद उसको जो है हेडमास्टर उसके पेरेंट्स को भी बुलाए और उसको बोले कि इसको कोई अच्छे से डॉक्टर के पास ले जाइए, है ना। डॉक्टर के पास ले जाने के बाद उसको बढ़िया तरीके से इलाज करवाइए और इसको कोई बहरे स्कूल में इसको क्या कीजिए, अपॉइंटमेंट दिला दीजिए और इसको बहरे स्कूल में इसको एडमिशन करवा दीजिए, वहीं पे पढ़ेगी। अब इसका यहाँ कोई पैलेस नहीं है, जगह नहीं है। किसको बोले, एवलिन गिलेनी को बोले, है ना। हम लोग चैप्टर 2 को पढ़ रहे हैं दोस्तों, किसके पढ़ रहे हैं, एवलिन गिलेनी को पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। एवलिन गिलेनी लिसन टू विदाउट हियरिंग, मतलब हम लोग इसके बारे में इतना दूर तक हम लोग जान गए। अब ये डॉक्टर पास गई, उसके बाद डॉक्टर इसको बोले कि बेचारी बाहरी हो गई है, इसका नब्स जो है, इसका जो अंदर का जो कान का जो नब्स है, वो धीरे धीरे क्या कर रहा था, खत्म हो रहा था ना। तो 11 ईयर में दोस्तों, जब ये 11 ईयर में आई थी ना, 11 में, ठीक है, इसको जब
11 ईयर में आई थी, 11 ईयर में, तो इसको पता चला इसकी मम्मा कितने पर पता चला, 8 साल में ना, ठीक है, 8 साल में पता चला था कि ये क्या है, बहरी है, ठीक है कि नहीं, सर्वाइवली, तो उसका इसका डैमेज हो गया था, है कि नहीं। और उसके बाद इसको नोटिस किया गया, अलग अलग ढंग से इसको नोटिस किया गया दोस्तों, बढ़िया तरीके से इसको क्या किया गया, नोटिस किया गया ना। उसके बाद इसको जब स्कूल में गया गया तो इसको लगने लगा कि मेरे लिए क्या है, ब्लैक डे है, क्या है, ब्लैक डे है, मतलब एवलिन ग्लेनी को पूरा का पूरा ब्लैक डे लगने लगा, है ना। क्यों लगने लगा, क्योंकि इसके लिए सब कोई क्या थे, बहरा था, अब इसको कुछ सुना ही नहीं देगा, इसको कुछ पता ही नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो ये क्या करेगी बेचारी, ना किसी के साथ खेल पाएगी, ना किसी के साथ पढ़ पाएगी, ना ये अपने अपने जो फेवरेट गेम जो पियानो बजाने का था वो भी नहीं बजा पाएगी। कैसे बजा पाएगी, जब सुनेगी नहीं तो कैसे बजाएगी, नहीं ना बजाएगी। तो ये जो एवलिन ग्लेनी जो है वो बेचारी अपने आप को क्या समझने लगी कि मेरे लिए पूरा का पूरा क्या है, ब्लैक डे आ गया, ब्लैक डे आ गया, ब्लैक डे आ गया, है ना। तो इस ढंग से वो अलग अलग तरीके से सोचने लगी और अलग अलग तरीके से वो काम करने लगी। उसके लिए उसके बाद वो देखी अपने जब स्कूल में जब वो बहरों की क्लास में गई तो उसके बाद देखी कि बेचारी एक गर्ल्स जो है वो एक गर्ल्स जो है वो जैलम फोन बजा रही थी। क्या बजा रही थी, जैलन फोन बजा रही थी ना। मतलब एक गर्ल्स जो है वो क्या कर रही थी, जैलन फोन बजा रही थी, जैलन फोन क्या कर रही थी, बजा रही थी। तो वो जैलन फोन जो है वो उसको डिसाइड की, उसका जो ट्यून है ना ये वुडन का बना होता है, वुडन का बना होता है। ये जब वुडन को बना होता है ना तो वुडन से जो अलग अलग जो हम लोग, ठीक है, अलग अलग जो हम लोग इसके से अलग अलग ट्यून निकलता है दोस्तों। जब हम लोग इसको अलग अलग इसको मारेंगे ना तो अलग अलग से ट्यून निकलेगा। तो इसको क्या लगा कि हम पियानो बजाने को छोड़ के अब हम लोग क्या बजाएंगे जैलन फोन बजाएंगे, ठीक है। मतलब ये डिसाइड की किसको, कि जैलन फोन बजाने। अब इसको क्या करती है, लोग इसको निगलेक्ट करना शुरू कर दिए दोस्तों। देखिए क्या करते हैं ना कि आपके जो डिमेरिट होने के बाद, मतलब आपके पास अगर डिमेरिट कोई पता चल गया तो लोग आपसे नफरत करने लगते हैं, थोड़ा सा आपको इग्नोर करने लगते हैं कि बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम कहीं और चले जाओ। इसी तरह से एवलिन ग्लेनी के साथ हो रहा था। मतलब उसको तो अलग अलग तरीके से अलग अलग ढंग से उसको निगलेक्ट करना लोग शुरू करने लगे, है ना। मतलब लोग बोलने लगे कि नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा, आराम से घर में बैठो, तुम नहीं पढ़ पाएगी, तुम पियानो नहीं बजा पाओगी, तुम जैलम फोन नहीं बजा पाओगी, ठीक है, तुम आराम से घर में रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसे वैसे करके। लेकिन उसको क्या करना था, एक बहुत बड़ा अपने आप में हुनर ढूंढना था और बढ़िया से अपने आप को संभालना था और अच्छा एक बढ़िया प्रदर्शन करके बढ़िया तरीके से बढ़िया जगह पे उसको जाना था। लोगों को दिखाना था कि हम भले ही बहरी हो चुके हैं लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अपने जो हार्ड वर्क से, हार्ड काम से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने काम को बढ़ा सकते हैं, है कि नहीं। उसके बाद एक जो टीचर थे ना, एक टीचर थे रॉन फ्रॉन, ठीक है, एक टीचर का नाम है, जिन्होंने क्या किया, एक टीचर का नाम है रॉन फॉन, ठीक है, रॉन फॉर्म्स, ठीक है ना। इसने क्या किया, इसने ने एवलिन ग्लेनी को एक हिम्मत दिया कि नहीं बेटा तुम क्या कर सकती हो, तुम अपने आप में काम कर सकती हो, तुम अपने आप में बहुत ही बड़ा नाम कर सकती हो दोस्त, है ना, एक बहुत ही बढ़िया क्या कर सकती हो, काम कर सकती हो। इसीलिए तुम क्या करो, अपने अंदर जो खूबी है उसको पहचानो। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2 बड़े बड़े ड्रम बनाए। ये ड्रम मास्टर थे, कौन थे, ड्रम मास्टर थे, ड्रम मास्टर थे ना, ड्रम मास्टर थे, ये बहुत ही अच्छा ड्रम बजाते थे दोस्तों। उसके बाद ये जो है 2 ड्रम मंगवाए बड़े बड़े, है ना। उसके बाद इन्होंने बोला, एवलिन ग्लेनी को बोला कि तुम्हारे जो हायर म्यूजिक है, जो हायर म्यूजिक है ना, जो हायर म्यूजिक है उसको क्या करो, उसको तुम अपने अपने जो है हायर पार्ट्स, मतलब ऊपर जो कमर के ऊपर जो बॉडी है ना, कमर के ऊपर से तुम हायर म्यूजिक को समझो। और जो लोवेस्ट म्यूजिक है, मतलब लोअर जो म्यूजिक है ना, लोअर म्यूजिक जो थम है वो बॉडी के नीचे पास से तुम क्या करो, उसको फील करो। मतलब अपने अपने बॉडी के जो स्किन है, हेयर्स हैं, है ना, और जो हैंड्स हैं, वाइब्रेशन जो पैर है, उससे क्या करो तुम अपने मतलब अपने बॉडी पार्ट से क्या करो, म्यूजिक को फील करना शुरू करो, ठीक है। और जो हायर म्यूजिक है एवलिन, तुम उसको क्या करो बेटा, तुम उसको करो, तुम उसको जो अपना बॉडी के जो ऊपर पार्ट है, कमर के जो ऊपर पार्ट है उसको तुम फील करना शुरू करो। और जो लोवेस्ट म्यूजिक होगा, जो लोअर म्यूजिक आएगा, जो लोअर आवाज़ में आएगा, उसको तुम अपने बॉडी के नीचे पार्ट से क्या करो, फील करना शुरू कर दो। ये कौन बोले,
ये बोले रोहन वेफर्स बोले, है ना, जिसको एवलिन गिलेनी को हिम्मत दी, उसको बढ़ाने का काम किए, उसको बढ़िया तरीके से एक मोटिवेट किए, बोले कि नहीं तुमसे हो पाएगा, तुम जा सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम क्या करो कि सिर्फ अपने बॉडी पार्ट्स में उसको क्या करो, फील करने की कोशिश करो। किसको? एवलिन गिलेनी को बोले। कौन बोले? रोहन फ्रेस्ट, एक टीचर से, ड्रम मास्टर, उन्होंने 2 ड्रम लाए, है ना। ड्रम से बोले कि तुम जितने भी हायर म्यूजिक आएगा ना, तुम अपने बॉडी के ऊपर पार्ट से फील करना, और जितने भी लोअर्स जो साउंड आएगा, लोअर्स म्यूजिक आएगा, लोएस्ट म्यूजिक आएगा, उसको क्या करोगे, अपने बॉडी से नीचे के पार्ट से, जो कमर के नीचे के पार्ट से जो है, उससे तुम फील करना, ठीक है। तो इस ढंग से क्या करने लगी एवलिन गिलेनी ने, खूब मेहनत किया और बहुत बढ़िया तरीके से क्या करने लगी वो ज़ैलोफोन बजाने लगी दोस्तों, बहुत ही बढ़िया तरीके से ज़ैलोफोन बजाना शुरू कर दी। उसके बाद उन्होंने जो 16 ईयर्स में, मतलब 16 साल की उम्र में, जब वो 16 साल की थी ना, एवलिन गिलेनी 16 साल की थी, तो क्या किया वो, यूनाइटेड स्टेट मतलब यूके का क्या किया, यूके का जो है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका को जो है, मतलब यूनाइटेड किंगडम का, यूके का जो है एक बढ़िया टूर किया, ठीक है। 16 साल की उम्र में ऑर्केस्ट्रा का ऑर्गेनाइजर किया, ऑर्केस्ट्रा में काम करने लगी, ठीक है, ऑर्केस्ट्रा में गाना बजाने लगी। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने बढ़िया तरीके से 3 साल का म्यूज़िक, जो 3 ईयर्स जो म्यूज़िक होता है ना, 3 ईयर्स का म्यूज़िक उन्होंने क्या किया, एक अलग ढंग से, एक अलग तरीके से वो प्रिपरेशन किया और 3 ईयर्स का म्यूज़िक का कोर्स कंप्लीट किया, है ना। उसके बाद उन्होंने एक एक्सेप्ट किया कि नहीं, मैं एक हीरोइक अचीवमेंट कर सकती हूँ, बहुत ही बड़ा अचीवमेंट कर सकती हूँ, ठीक है कि नहीं। उसके बाद उन्होंने अलग अलग तरीके से 100,000 तरीके से उन्होंने क्या किया, म्यूज़िक बजाना शुरू कर दिया। मतलब अलग अलग तरीके से, अलग अलग म्यूज़िक कॉन्सेप्ट से उन्होंने म्यूज़िक को सीखना शुरू कर दिया बढ़िया तरीके से, है ना। उसके बाद उसको क्या मिला था देखो, ही एजुकेटेड द रॉयल एकेडमी ऑफ द म्यूजिक एंड द स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। मतलब उन्होंने क्या कहते हैं, एवलिन गिलेनी ने एक ऐसा प्रदर्शन किया कि हिस्ट्री में, मतलब इतिहास में कोई ऐसा रॉयल एकेडमी का बंदा नहीं था जो इसकी जैसा मार्क्स ला पाया हिस्ट्री में, मतलब गाना में, म्यूजिक में, साउंड में, ठीक है, ज़ैलोफोन बजाने में कोई इतना मार्क्स नहीं ला पाया जितना मार्क्स किसने लाया, एवलिन गिलेनी ने लाया। तो इसीलिए बोलते हैं दोस्तों कि अपने अंदर की खूबी को पहचाने, लोगों की बातों में ना सुने, डीमोटिवेट ना हो, अपने से क्या करें, मोटिवेट होने का काम करें और अपने लाइफ में काम करें, कुछ ना, जो भी आपके अंदर खूबियाँ हैं उस खूबियाँ को क्या करें, बखारिए और निखारिए, है ना, ताकि आप लोग के अंदर जो खूबी है वो लोगों तक पहुँच सके, है ना। ये नहीं कि हम, मेरे अंदर ये नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, नहीं, जो हम कर पाएंगे उसी को काम को करना है। अगर पढ़ने में मन नहीं लग रहा तो पढ़ना नहीं है, खेलने का मन कर रहा तो खेलना है, ठीक है, या तो कुछ वैसा काम करने का मन कर रहा तो वैसा ही काम करना है जिसमें से हमको क्या कर लगे, मन लगे, बशर्ते आप लोग को कोई गलत काम नहीं करना है दोस्तों, है ना। तो उसमें से आप लोग को गलत काम कोई नहीं करना था। एवलिन गिलेनी ने क्या किया, 3 ईयर्स का कोर्स किया। उसके बाद उन्होंने एक रॉयल एकेडमी में ऐसा म्यूजिक बजाया कि उसमें से सबसे ज़्यादा नंबर उन्हीं को आया, किसका, एवलिन गिलेनी का। हिस्ट्री बन गया, इतिहास बन गया, इतिहास रचा किसने ने, एवलिन गिलेनी ने। उसके बाद उन्होंने पिक्योनिस्ट कहा गया, मतलब बहुत ही 1000 तरह से, इंटरनेशनल हेरेटिक शेड्यूल, मतलब 1000 म्यूजिक ऑफ साउंड उन्होंने सुना बहुत ही अच्छे तरीके से, है ना। उसके बाद इस तरह से वो क्या करने लगी, वो लोगों को पहचानने लगी। जब ये इतना दूर तक वो पहुंच गई दोस्तों, बहुत ही बढ़िया बढ़िया अवार्ड मिला उनको, अलग अलग तरीक़ों से अवार्ड से सम्मानित करने गया। लेकिन उसके अंदर, एवलिन गिलेनी के अंदर एक भी मतलब क्या बोलता है कि उसमें ग्रुप, मतलब अंदर से जो होता है ना एटीट्यूड, उसके अंदर एटीट्यूड नहीं आया, एवलिन गिलेनी के अंदर एटीट्यूड नहीं आया, और बढ़िया तरीके से वो अचीवमेंट करती गई। ऐसा होता है ना कि जिसको अवार्ड मिलने लगता है वो भाव खाने लगता है, या म्यूज़िक बजाना छोड़ देता है, या तो कुछ करना छोड़ देता है, या तो किसी के सामने बात विचार करना, मतलब अलग तरीके से बात विचार करना। लेकिन इसके अंदर, एवलिन गिलेनी के अंदर वैसा नहीं था, है ना। उसके बाद इन्होंने बोला मतलब ये कैसे पहचानती थी लोगों को, ये लोग, इसमें से जब पूछा गया इंटरव्यू में, जब इसको पूछा गया एवलिन गिलेनी को, इनके जब जो इंटरव्यू ले रहे थे उनको पूछा कि आप लोगों की इतने बढ़िया भाषा से आप उनको समझ कैसे लेते, तो बोलते कि नहीं, मैं फेस एक्सप्रेशन से, ठीक है ना, बोलने के तरीका से, हंसने का तरीका से, जैसे पता चलता है ना कि फेस एक्सप्रेशन क्या है, गुस्सैला है, हंसने वाले हैं, या कुछ बोलने वाले, या कुछ समझाने वाले। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, फेस रीडिंग, मतलब फेस रीडिंग करना शुरू कर दिया दोस्तों। फेस रीडिंग से वो अपने आप की जो एक प्रॉब्लम था, कान से सुन नहीं पाते थे, लेकिन वो आंखों से सुनती थी दोस्तों, आंखों से, है ना, आंखों से सुनना शुरू कर दी, और वो अलग अलग तरीके से लोगों से काम करना शुरू कर दी। मतलब वो फेस रीडिंग करके, लिप रीडिंग करके, फेस का एक्सप्रेशन देख के वो लोगों की बात को अपने अंदर समझती थी और उनसे बात करती थी दोस्तों, एवलिन गिलेनी, है ना। देखिए किस तरह से वो मोटिवेट होके, ठीक है, मोटिवेट एक टीचर ने किया, लोगों ने उसको ठुकराया, लेकिन वो अपने आप को रुकी नहीं, वो अपने आप को हार्ड वर्क की। वो बोलती हैं
एवलिन गिलेनी बोलती है, अगर हार्ड वर्क करने से अगर हम लोग को एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट मिलता है दोस्तों, उस हार्ड वर्क को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, हम लोग को हार्ड वर्क लगातार करते रहना चाहिए, है ना। उसके बाद उन्होंने क्या किया, बोला एज एज म्यूजिक सी एक्सप्लेन, मतलब वो जब एक्सप्लेन कर रही थी ना पॉडकास्ट में, अपना इंटरव्यू में बोली थी कि आप म्यूजिक को कैसे पहचानते, तो बोलते कि नहीं, मेरे बाल में भी म्यूजिक है, हम बालों को जो वाइब्रेशन से होता है ना, उससे भी म्यूजिक को पहचानते हैं, स्किन से पहचानते हैं, अपने जो लोअर पार्ट्स अपर पार्ट्स तो पहचानते हैं, वो भी तो बता ही दिया था आप लोगों को कि ड्रम्स में जो हायर म्यूजिक आएगा उसको हम लोग अपर पार्ट से समझेंगे, बॉडी के अपर पार्ट से, जो लोअर म्यूजिक आएगा उसको बॉडी के लोअर पार्ट से समझेंगे। तो इस तरह से वो म्यूजिक को पढ़ना लिखना शुरू कर दिया ना। उसके बाद वो क्या करती थी, जब भी उडेन मतलब जो xylophone बजाती थी ना, और जो भी उडेन मतलब लकड़ी का अगर स्टेज बना होता था दोस्तों, लकड़ी का अगर स्टेज बना होता था, तो उसमें क्या करती थी, वो पैर शूज को खोल देती थी ना, शूज को खोल देती थी, नंगे पैर वो चलती थी, और नंगे पैर जाके वो क्या करती थी, मतलब पैर में अंदर शूज नहीं पहनती थी, वो खाली पैर क्या करती थी, स्टेज पे चढ़ती थी। स्टेज पे चढ़ने के बाद दोस्तों उन्होंने जो वाइब्रेशन है, जो साउंड का जो सिस्टम है, उस साउंड के सिस्टम से पैर से महसूस करके वो क्या करती थी, xylophone को बजाती थी। और उसी तरह से वो अकेले, पहले तो ऑर्केस्ट्रा में बजाते थे, साथ में बजाते थे, लेकिन वो धीरे धीरे करके वो सिंगल ही बजाना शुरू कर दिए दोस्तों, और उसके लोग बहुत तरह पसंद करने लगा, और इसी तरह से लोग उसको बढ़िया तरीके से जानने लगे, पहचानने लगे, है ना। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो है देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि जो फिलोमोरिक है, रॉयल चैलेंजर फिलोमोरिक विद द प्रेस्टीज ऑफ द सोसाइटीज ऑफ द ईयर अवार्ड, मतलब उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से बहुत बड़ा सम्मानित किया गया, अवार्ड से सम्मानित किया गया। वो क्या करती, वो जो है वर्कहोलिक थी, मतलब बहुत ही मेहनती थी, काम करने वाली थी, है ना। और उसे एक टीचर ने बोला, एंड रिचल ने क्या बोला, एंड रिचल एक मतलब डिप स्कूल की एक प्रिंसिपल थी, उन्होंने बोला कि इससे जो एवलिन गिलेनी से है, जो बच्चे लोग बहुत ही प्रभावित होते हैं, और इससे कभी मतलब कोई अपने अंदर खूबियां नहीं मानने देते हैं, और बढ़िया तरीके से बच्चे क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। वो सोचते हैं कि जब एवलिन गिलेनी कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। कोई किसी का आँख नहीं था, किसी का सुनने का क्षमता नहीं था, कोई बोल नहीं पाता था, लेकिन उसे ही क्या करते थे, तो उस तरह से वो उससे इंस्पायर होकर बच्चे लोग क्या करते थे, स्कूल में पढ़ा करते थे कि नहीं, एवलिन गिलेनी कर सकती थी तो ये हम भी काम कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों उन्होंने क्या किया, एक बढ़िया तरीके से अपना जो है एक रिप्रेजेंट दिया। तो एवलिन गिलेनी लिसन टू द साउंड म्यूजिक विदाउट द हियरिंग इट, मतलब हम लोग इसको पूरा भी कंप्लीट कर लिए दोस्तों। आप लोग को जहां समझ में नहीं आया होगा, आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और समझ में आया होगा तो अपने 9th क्लास के सभी फ्रेंड के पास, सभी दोस्तों के पास आप लोग शेयर कीजिएगा, है ना, ताकि उन लोग भी ये एवलिन गिलेनी के बारे में जान सके, और द साउंड ऑफ द म्यूजिक का पार्ट 1 वीडियो वो लोग भी पढ़ सके। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साउंड ऑफ द पार्ट 1, मतलब साउंड ऑफ द म्यूजिक ऑफ बिस्मिल्लाह का, हम लोग इसको भी कंप्लीट करेंगे इसके पार्ट वाला सेकंड में, है ना। तो आप लोगों को अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।